बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिक अल-हुज्जत अल-हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअति व फी कुल्लि साअत इंताबिल लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरन व दलील व इज़ा अताक उस्तिनहु अर्ज़क़तौन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फरजान मोहम्मद नारे तकबीर। ऐसे नहीं माशाल्लाह काफ़ी साहिबान तशरीफ़ फरमा हो। मिल के कायनात के खालिक अल्लाह का नाम बुलंद आवाज़ से लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सारे हलाली हाथ बुलंद करके पूरी ताकत से नारे हैदरी, हैदरी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अस्लिम मा फिल वजूद इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया'i व मिस्कातिज़ ज़िया'i व सिर्रतुल बतहा'i व मसाबिहज़ ज़ुल्मा व यनाबियल हिकमा अबिल कासिम मुहम्मद। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इन्नी मग़लूबन फ़ंतासिर। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद की रात को। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। जो है मालिक भानियाने मजलिस का ये पुरखलूस सफ़े अज़ा बिछाया आलमीन की मलका अपनी बारगाह में कबूल व मंज़ूर हो। रात के इस पहर मुझ समेत जो भी बारगाही आले मोहम्मद में दामन फैलाकर खैरात मांगने की नीयत से तशरीफ़ फरमा है, इस इज़्ज़त वाले ज़िक्र से कोई भी खाली दामन लौट के न जाए। मेरा रहमान और रहीम अल्लाह इस ज़िक्र का सदका जो बे औलाद है मेरा मालिक इसी साल नमाजी मातमी अज़ादार फर्जंद अता फरमा। मेरा रहमान और रहीम अल्लाह इस ज़िक्र का सदका अगर किसी अलीयन वलीउल्लाह पढ़ने वाले के पास इस मुश्किल दौर में अपना घर अपनी छत नहीं, तो मेरा मालिक हर अलीयन वलीउल्लाह पढ़ने वाले को अपनी छत नसीब फरमा। मेरा रहमान और रहीम अल्लाह इस ज़िक्र का सदका जितने बीमार हैं, बिलखुसूस जो हाज़रीन मजलिस हैं जिनका भी बीमार है, तो मेरा मालिक अल्लाह इस ज़िक्र के सदके शिफाई कामिला वाजिला अता फरमा। मेरा रहमान अल्लाह इस ज़िक्र के सदके में यह नगरी, यह इलाका, शिया सुन्नी भाइयों का ये इत्तेहाद और इत्तेफाक ता ज़हूर इमाम ज़माना इसी तरह आबाद और शाद रहे। हमारे इस इलाके के एक अजीम मातमी अज़ादार जो बारगाह मासूमीन में मुंतकिल हो गए, मालिक के ज़िक्र का सदका बाबा मेहदी शाह साहब के मज़ीद दर्जात बुलंद फरमा। मेरा मालिक अल्लाह जो मातमी हजरात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, इस ज़िक्र का सदका किसी हर मातमी को, हर नौजवान को हर मैदान में कामयाबियाँ अता फरमा। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के सलवात पढ़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अगर आप आगे नहीं आते तो मैं आगे आ दूँ थोड़ा सा लगा कुर्सी लेके। मेहरबानी सर। आजे भाईजान जो इधर साइड पे तशरीफ फरमा है, आज आज मौला आपको सलामत रखे। मेहरबानी सर। बहुत शुक्रिया। पाक सैयद आपको सलामत रखे। थोड़ा सा और तकलीफ करने दे सरकार, यहाँ करीब आ जाए तो ज़्यादा जहमत नहीं देनी सरकार आपको, वैसे थोड़ी देर के लिए ज़ियारत करीब से आपको। बिस्मिल्लाह। मालिक आपको सलामत रखे। अपने आप को थोड़ा मत समझिएगा क्योंकि ये बाजार और गली की मजलिस है, और जो गली और बाजार में मजलिस हो वो मजलिस नहीं, खैमा हुसैन होता है। और हुसैन बाबा जी इस इंतज़ार में होते हैं कि कौन हुर बन के मेरे दरवाजे पे आता है।
आप सलामत रहे, ये जवानियाँ सलामत रहे। इसलिए जितने अली वाले चेहरे मेरे सामने तशरीफ फरमा हो, एक कुरान मजीद की आयत दौरान खुतबा तिलावत करने का मैंने शर्फ हासिल किया है। कुरान सिर्फ झूम झूम के पढ़ने का नाम नहीं है। मेहरबानी मेहरबानी न कुरान फकत झूम झूम के पढ़ने का नाम नहीं। कुरान सिर्फ तिलावतों के लिए नाज़िल नहीं हुआ, कुरान हिदायतों के लिए नाज़िल हुआ। क्या कहने सर, सैयद आपकी सलामत रहे, ये हाथ ना होता। कुरान फकत तिलावतों के लिए नाज़िल नहीं हुआ। बाबा सनान शाह जी, मुझे इस इज्जत वाले जिक्र की कसम है, अल्लाह को मेरे और आपके, अरब वाले साहिवाल वाले, पाकिस्तान वाले, सऊदी अरब वाले ये सुर में कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह खुश हो जाएगा। मेरे और तेरे सुरीले गले के लिए अल्लाह ने कुरान नाज़िल नहीं किया, जिसने अपने लहजे में कुरान सुना हो। क्या कहने यार, जो हाथ बुलंद हो गए, ये हाथ सैयदा के दरवाजे से खैरात में, जिसने अपने लहजे में, जिसकी अपनी जबान का नाम ही अली हो, आप दिए मालिक सलामत रखें, जिसकी अपनी जबान का नाम ही अली हो। अकीदे वाले चेहरे यकीनन मातमी या अकीदे वाले चेहरे तशरीफ फरमाए, पता नहीं क्यों लापरवाही कर रहे हैं, लेकिन जो परेशान बैठे हो, मैंने अली को नहीं कहा था कि आपकी जबान लिसानुल्लाह है। आप सलामत रहे, मैंने नहीं कहा था अली से कि आपका चेहरा वजहुल्लाह है। मैंने नहीं कहा था ये जिस अवकाब मैं और आप कलमा पढ़ के अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, उस नबी ने अपने भाई अली को कहा था। क्या कहने सर, आप सलामत रहे। उस नबी ने अपने भाई अली को देख के कहा था, या अली तेरी आंखें ऐनुल्लाह है, तेरी जबान लिसानुल्लाह है, तेरा हाथ यदुल्लाह है। अल्लाह अकबर, तेरा हाथ यदुल्लाह है, तेरा चेहरा वजहुल्लाह है। तवज्जो इतनी करना कि मेहरबानी आपकी हो जाए। जितने हुसैन के मातमी अज़त आप तशरीफ फरमाओ, मेरे और आपके सुरीले गले के लिए ये कुरान जमीन पे नाज़िल नहीं हुआ। 6666 आयत है कुरान में। अभी कुरान मिंबर पे ले आओ, मुझे इस जिक्र की कसम है, 6666 आयत। कुरान रट्टा लगा लेने का नाम नहीं। जब से ये कुरान जमीन पे नाज़िल हुआ है, कुरान काम ही सिर्फ दो करता है। कुरान का कोई तीसरा काम, कोई मुफ्ती, कोई आलिम, कोई मुज्तहिद, कोई जाकिर, किसी भी फिरके से ताल्लुक रखने वाला आसफ भाई दिखा नहीं सकता। पूछो तो सही कौन से दो काम करता है। इस जिक्र की कसम है, जब से ये कुरान जमीन पे नाजिल हुआ है, कुरान या अली को सलाम करता है या अली के दुश्मन पर पेशवा। ये हाथ सलामत रहे, ये जवानियां सलामत रहे सर। हैदरिया मेहरबानी सर, मालिक हुसैन इज्जत अदा करो। कुरान या अली को सलाम करता है या अली के दुश्मन पर बेशुमार करता है। बिल्कुल अय्याम मुहर्रम करीब है, जिलहज का महीना जो है, ये इस्लामी साल के आखिरी महीने को जिलहज कहते हैं। इस्लामी साल के आखिरी महीने को जिलहज कहते हैं। पहले महीने को मुहर्रम कहते हैं। जिलहज और मुहर्रम ये दोनों साथ साथ हैं। जिलहज खत्म होता है, आसमान पे मुहर्रम का चांद तलू हो जाता है। पता नहीं क्या राज था उस खुदा का कि उसने ये दोनों महीने साथ साथ क्यों रखे। जो जिलहज है और मुहर्रम ये दोनों महीने साथ साथ है। जो जिलहज का महीना है ये भी नबी के बेटे का महीना है। क्या कहने यार, आपकी जवानियां सलामत रहे। जो जिलहज का महीना है ये भी नबी के बेटे का महीना है। जो मुहर्रम का महीना है ये भी नबी के बेटे का महीना है। जो जिलहज का महीना है इसके भी पहले 10 दिन कुर्बानी के हैं। क्या बात है यार, ये जवानियां सलामत रहे। जो जिलहज का महीना है भाईजान इसके भी पहले 10 दिन कुर्बानी के हैं। जो मुहर्रम का महीना है उसके भी पहले 10 दिन कुर्बानी के हैं। जिलहज का महीना भी नबी के बेटे का महीना है, मुहर्रम का महीना भी नबी के बेटे का महीना है। लेकिन फर्क बड़ा है, जो जिलहज का महीना है ये काबा को बनाने वालों का महीना है। जो मुहर्रम का महीना है ये काबा को बचाने। क्या बात है यार, जो हाथ है वो बुलंद हो। हैदरी अल्लाह अकबर। अच्छा, इस जिलहज में भी 2 ईदें हैं, तवज्जो है।
इस जिलहज के महीने में दो ईदें हैं, एक ईद उल अजहा, एक ईद गदीर। एक ईद उल अजहा और एक ईद गदीर। बाबा जी इन दोनों ईदों में जो फर्क है, अल्लाह करे कि अरब वाले के मातमी अज़ादार हलाली मवाली चेहरे वसूल करे। जो ईद उल अजहा है ना मुनव्वर भाई, और ईद गदीर, दोनों में फर्क क्या है? जो ईद उल अजहा है, ईद उल अजहा जिस ईद पर जानवरों की गर्दनों पे छुरियां चले उसे ईद उल अजहा कहते हैं। जिस पे मुनाफिकों के दिलों पे छुरियां चले उसे गदीर कहते हैं। क्या कह रहे यार, ये जवानियां सलामत रहे। जिस हाथ ना माले के लिए हाथ ऊंचे हैदरी, ना 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 ना, आप सलामत रहे। जितने हुसैन के बाद भी तशरीफ फरमाओ, अज़ादार तशरीफ फरमाओ। मुझे इज्जत हुसैन की कसम है, ईद गदीर जिस जिस बंदे ने बनाई है अभी चेहरे से पता लग जाएगा। अभी 2 दिन पहले ईद गदीर के जश्न हम पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में जहां जहां पर अली वाले हैं, हमने किसी की जिद में नहीं बनाए, सर किसी की वजह से नहीं बनाए। हमने जो ईद गदीर बनाई है, रमजान के रोजे मुकम्मल हुए, ईद उल फितर का तोहफा अल्लाह ने दिया, हज मुकम्मल हुआ, अल्लाह ने ईद उल अजहा का तोहफा दिया। मौलवी साहब जब दीन मुकम्मल हुआ, क्या बात है यार, ये जवानियां सलामत रहे। जो हाथ बुलंद है, ये हाथ न मोहताज हो किसी के जो बुलंद हो रहे। जब दीन मुकम्मल हुआ तो कोई ईद नहीं बनती है, ईद अकबर है, लेकिन मनाते इसलिए नहीं है कि बनाएंगे अगर ये ईद तो बताना पड़ेगा दीन मुकम्मल कब हुआ था। क्या कह रहे यार, दीन मुकम्मल कैसे हुआ था, दीन मुकम्मल कहां पे हुआ था? और आपके मजहब जाफरिया का सुल्तान आले में दीन है अल्लामा सैयद शहाबुद्दीन मराशी, वो कहते हैं जमाने वाला जुमला भी पढ़ूंगा, हर चेहरा भी पढ़ूंगा। मुझे नहीं पता किसके दिल में मेरे बादशाह के बसने का क्या अंदाज है, कौन मजलिस सुनने के लिए आया है, कौन तमाशा देखने के लिए आया है, कौन मलिक साहिबान को राजी करने के लिए आया है, कौन चेहरा दिखाने के लिए आया है। जुमला पढ़ूंगा, हर चेहरे की जियारत करूंगा, पहले हलाली से लेके वो जो पीछे खड़े हर मादमी के चेहरे की जियारत करूंगा। आपके मजहब जाफरिया के आले में दीन है अल्लामा सैयद शहाबुद्दीन मराशी, वो कहते जमाने वालों 18 जिलहज गदीर के मैदान में हर उस बंदे का चेहरा विलायत के ऐलान के बाद उतर गया था जिसने लालच में मोहम्मद को बेटी का रिश्ता दिया। जो हाथ नहीं फैला रहा शिया ना हो, हैदर पूरी ताकत से। क्या जन्नत बन गई है सरकार। मां हुसैन के हाथों को किसी कमीने का मोहताज ना फरमाए। तवज्जो है या नहीं साहिबान की? सैयद दुआ फरमाइएगा, मालिक हुसैन बादशाह बाबा जान के दर्जात बुलंद फरमाए। जितने अली वाले चेहरे, यकीनन ये जो खिलाफ हुआ है ये पूरा होने वाला नहीं, लेकिन जितने हुसैन के मातमी हो, और मुझे मौला की कसम है जो मेरे और आपके अकीदे का मुखालिफ है, जो गदीर का मुखालिफ है, जो अली का मुखालिफ है, वो मेरी तकरीर से नहीं डरता बाबा जी, वो जाकिर साहिब के कसीदों से नहीं डरता जी, वो आपके जुम्मे के खुतबों से नहीं डरता। जो हमारा मुखालिफ है वो डरते ही हुसैन के मातमी से है। जो हाथ मातमी का है वो बुलंद होना चाहिए। ये ईद गदीर मालिक हुसैन आपके ये सफे अज़ा बिछाई कबूल फरमाए। ये मेहनत, ये कोशिश, ये काविश पाक सैयदा अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जो ईद जिलहज का महीना ये जो गुजर रहा है, ये भी नबी के बेटे का महीना। जो मुहर्रम का महीना वो भी नबी के बेटे का महीना। उसके भी पहले 10 दिन कुर्बानी के, जिलहज के भी पहले 10 दिन कुर्बानी के, मुहर्रम के भी पहले 10 दिन कुर्बानी के। लेकिन फर्क बड़ा है, जैसे जिलहज का चांद आया, बच्चों ने बाप से कहा कि बाबा जान ना ला लें दी कुर्बानी, बकरा आ गया, हमारी कुर्बानी नहीं आई, हमारा बकरा नहीं आया। इस मुश्किल दौर में बाप ने जैसे तैसे करके बच्चे को बकरा ला के दिया। अच्छा क्या कहने सरकार, जुमला अगर वसूल करें तो सारा साल हम आप बकरों के गोश्त खाते हैं, कभी नहीं मौलवी साहब को आपने देखा कि कसाई की दुकान पर बकरे का गोश्त लेने जाएं और जाके उससे पूछें कि जिस बकरे का गोश्त तू दे रहा है ये बकरा कहीं लूला तो नहीं था?
हाय हाय हाय, जागना याद से समझ आए। ये बकरा कहीं इसमें कोई ऐप तो नहीं था, इस बकरे का कान तो नहीं कटा हुआ था, इस बकरे का सिंग तो नहीं फुरा हुआ था, लेकिन जैसे ही जिलहज का चांद आता है, बंदे जो सादा लोग हैं वो मौलवी साहब को साथ लेके जाते हैं कि सरकार कहीं हमारे साथ धोखा ना हो जाए, कुर्बानी देनी है, हमारे साथ चले। बकरों को टटोल टटोल के देखते हैं कि कहीं कोई इसमें ऐप तो नहीं है। मौलवी साहब क्या हो गया, सारा साल बकरे खाते हो, ये आज क्या हो गया है? आज बड़ा टटोला जा रहा है कि कहीं कोई इसमें ऐब ना हो, कहीं लूला लगड़ा ना हो, कहीं कान कटा ना हो, कहीं सुख इसका बुरा हुआ ना हो। मौलवी कहेगा तुझे पता नहीं है, ये देनी है कुर्बानी, और ये उसकी जगह पे आ रहा है जो बेऐब था। जो समझ के बोले मैं नौकर हो गया यार, जो नहीं बोला अल्लाह करे शिया ना हो, ये उसकी जगह पर आ रहा है जो बेऐब है। फिर मौलवी ये तो तुझे पता चल गया ना कि बेऐब की जगह बेऐब आता है। आप बराबर है, बेऐब की जगह बेऐब आता है। अच्छा, बकरा ला के दिया, बकरे को बच्चों ने घर में लाते साथ पहला काम करते हैं, उस पर मेहंदी भी लगाते हैं, उसके पाँव में घुंघरू भी डालते हैं, खूबसूरत सी रस्सी लेके उसके गले में डाल के ली भाई बच्चे घर से निकल पड़ते हैं। किसी मस्जिद के सामने से गुजरे कोई रोकने वाला नहीं, कोई रूट लेने की जरूरत नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सारा दिन बच्चे बकरे को लेके कभी इस बाजार, कभी उस गली, कभी उस मोहल्ले, कभी उस मस्जिद के सामने। कोई पाबंदी नहीं है, कोई अमन कमेटी की जरूरत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। इब्राहिम के बेटे के दिन मनाए जा रहे हैं। हाय हाय हाय, जो जवान है उसमें वाजिब है बात समझ में तो बोलना। जैसे ही मुहर्रम का चांद आसमान पे आएगा, फौरन अमन कमेटियां हरकत में आ जाएगी कि बाकी सब ठीक है, ये शफीए जुलजना को लेकर हमारी गली से ना गुजरे, हमारी मस्जिद के सामने से ना गुजरे, हमारे घर के सामने से ना गुजरे। मेरा भाई, ये अभी महीना पहले तूने इब्राहिम के बेटे के दिन मनाए हैं, मोहम्मद के बेटे के दिन पर पाबंदियां लगा रहा है। मरने के बाद तूने इब्राहिम के सामने जाना है या मोहम्मद के सामने? ये जवानियां सलामत यार, जो हाथ बुलंद है ये हाथ ना मोहताज हो। हैदरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अच्छा, कहते वो असल में ये वजह है कि घोड़ा वो नहीं है जो करबला में था। तो है वो जुलजना ले आओ ना जो 61 हिजरी 10 मुहर्रम करबला में हुसैन बादशाह के जिस पे सवार हुए थे, तो हम भी सलाम करेंगे। लड़ाई फिर खत्म हो गई, तू भी वो दुम्बा ले आ। हाय 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 हाय, तू भी वो दुम्बा ले आ। मैं घोड़े की शबी बनाऊं काफर, तू दुम्बे की शबी ऊंट बना ले। अल्लाह अकबर यार, ये जवानियां आप सलामत रहे। तू दुम्बे की शबी ऊंट बनाए, कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, हमें कहते हैं कि ये जो शिया है ना, शिया ये घोड़े के पुजारी है। समझो, मैं कुछ लखनऊ तो नहीं आया ना, 40-45 किलोमीटर का सफर है, सारी बात एक ही कल्चर है। ऐसे ही ना सरकार जी, ये जो शिया ये तो घोड़े को पूछते हैं। मेरा भाई, अगर हम घोड़े के पुजारी होते, जहां घोड़ा देखते वहीं झुक जाते। हाय 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 हाय, सर टांगे रेड़े वाले घोड़े को भी झुकते, रेस कोर्स वाले घोड़े को भी। अगर हम घोड़े के पुजारी होते भाईजान, अगर हम घोड़े को पूजा करते होते, तो जहां घोड़ा देखते उसे झुक जाते। टांगे रेड़े वाले घोड़े को भी झुकते, रेस कोर्स वाले घोड़े को भी झुकते। अगर हम घोड़े के पुजारी होते, और अगर मौलवी भी घोड़े का दुश्मन होता, जहां घोड़ा देखता वहीं जिद कर जाता। जहां घोड़ा देखता भाईजान वहीं जिद कर जाता। ना वो घोड़े का दुश्मन है,
सारा साल उसकी घर के सामने से, मस्जिद के सामने से टांगा रेड़े वाला घोड़ा गुजरता है, कोई पाबंदी नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई एक्शन नहीं। उसके घर के सामने रेस कोर्स वाला घोड़ा गुजरता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई वजह नहीं। लेकिन जैसी 10 मुहर्रम करीब आती है, ये काले कपड़े पहनकर हुसैन की शफीयत जुलजना को लेकर हुसैन हुसैन करते हुए ये बातमी बाजारों में आते हैं। फौरन कहते जी बाकी ठीक है, ये शफीयत जुलजना को लेकर हमारी मस्जिद से न गुजरे, हमारे घर के सामने से न गुजरे। इसे पता है, ये जानता है कि अगर ये काले कपड़े पहनकर शफीयत जुलजना को लेकर बाजारों में आकर हुसैन हुसैन करते रहे, नुकसान बड़ा हो जाएगा। एक तो हुसैन का कातिल बेनकाब हो जाएगा, कातिल का अब्बा बेनकाब हो जाएगा, कातिल का दादा बेनकाब हो जाएगा। हसनैन शाह जी दादी तो पहले नकाब वाली है। क्या कहने, ये जवानियां सलामत रहे। अल्लाह अकबर। आप जियो सर, माँ हुसैन की इज्जत है, आपकी जवानी सलामत रहे। तवज्जो है आप फैमान की कि नहीं? मुझे मौला की कसम है, हम शिया घोड़े के पुजारी नहीं। इस घोड़े का एहतराम इसलिए करते हैं कि ये घोड़ा है, भगोड़ा नहीं। आप जियो मेरा चंदा, ये हुसैन की अम्मा आपकी जवानी में सलामत रखे। जिलहज और मुहर्रम ये दोनों साथ साथ हैं। वक्त बड़ा मुख्तसर है, कुछ सोचा और था, पढ़ कुछ और गया हूँ आपकी मोहब्बत में, आपको सीधा करते करते। अब आप मेरे साथ बिल्कुल हम सफर हो गए हैं, हर बंदे की तवज्जो मेरी तरफ हो गई है। जो कुरान मजीद की आयत मैंने खुतबे के दौरान पढ़ी थी ना भाईजन, ये अल्लाह ने, वैसे तो अल्लाह ने कुरान में आयत बना के भेजी है, लेकिन अल्लाह के एक नबी की ये मांगी हुई दुआ है। वीडियो कैमरा हो रहा है, अपने इशारे से, किनारे से, एक एक लफ्ज से मुकर नहीं सकता है। आयत कुरान की, लेकिन अल्लाह के एक नबी ने ये दुआ मांगी थी, जो अल्लाह ने कुरान में आयत बना के भेज दी। 73 फिरके के मौलवी, जिस नबी की ये दुआ है, उस नबी को कश्ती वाला नबी कहते हैं। क्या बात है यार, जो समझ, कश्ती वाला नबी कहते हैं। तारीख वालों ने इस नबी का नाम अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार या अब्दुल जब्बार बताया है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ने इसे अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार या अब्दुल जब्बार के नाम से याद नहीं किया। अल्लाह ने इसे याद किया है नूह के नाम से, और नूह कहते हैं जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ने वाले को। क्या बात है यार, जो हाथ मातमी का है वो बुलंद होना चाहिए। मुहर्रम करीब है, मातमी अज़ादार जितने नौजवान तशरीफ फरमाओ, क्योंकि जिसे घर में दूसरी दफा सालन कोई नहीं न देता, वो भी हमसे पूछता है कि तुम्हारा नोहा कहाँ लिखा है। वो कोई मजहब नहीं होता जिसकी ताईद और तस्दीक कुरान न करे। सवाल तो यहाँ पे बनता है ना कि नूह जो नाम है, तारीख वालों ने इसका नाम अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार या अब्दुल जब्बार बताया। ये नूह बना तो बना कैसे? अल्लाह के पहले पहले साहिब शरीयत नबी है जनाब नूह। अल्लाह का ये नबी जब भी तौहीद और राहदीयत की तबलीग के लिए बाजारों में जाता ना, उम्मत इस पे पत्थर बरसाती। ये उम्मत के मजालिम के खिलाफ बाजारों में नोहा पड़ता। अल्लाह का ये नबी बाजारों और गलियों में उम्मत के जुल्म के खिलाफ नोहा पड़ता। कोई ना कोई हस्ती है जिसके लिए इतनी खूबसूरत बात आ गई है। मौला की कसम, इतने पत्थर बरसाते बाबा जी, उम्मत के जनाब नूह पत्थरों के नीचे दब जाते। इतने पत्थर मारती उम्मत के जनाब नूह पत्थरों के नीचे दब जाते। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, ड्यूटी लगा दी फरिश्ते की कि जब भी जनाब नूह जख्मी होते, अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता। फरिश्ता आता, जनाब नूह के जख्मों पे अपने पर लगाता, जनाब नूह को शिफा मिल जाती। अल्लाह का नबी जख्मी होता, जितने मातमी हैं हाथ यकीनन बुलंद होने चाहिए। जो पहले पहुंच जाता है मैं उससे ज्यादा दुआ देता हूँ। जख्मी नबी के बदन पर लगाता, फरिश्ता नबी को शिफा मिल जाती। अभी भी पता नहीं चला किस बादशाह के दरवाजे पे बैठे हो आप। जो नबियों को शिफा दे उसे फरिश्ता कहते हैं, जो फरिश्तों को शिफा दे उसे हुसैन कहते हैं। क्या बात है यार,
या मालिक हुसैन जो मालिक हुसैन इज्जत अता फरमा। जनाब को मत पत्थर मार, जनाब पत्थरों के नीचे दब जाते, इतने पत्थर मार। जनाब अपने कौम के जुल्म और मजालिम के खिलाफ चौराहों पर, गलियों में, बाजारों में नोहा पढ़ा करते थे। उस अल्लाह को इसका नोहा पढ़ना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने अब्दुल सत्तार की शरीयत का ऐलान नहीं किया, अब्दुल जब्बार की शरीयत का ऐलान नहीं किया, अल्लाह ने किया है नूह की शरीयत का ऐलान। वो कोई मजहब नहीं होता जिसकी ताईद और तस्दीक कुरान न करे। पहला पहला साहिब शरीयत नबी है जनाब नूह। हमसे पूछते हो कि तुम्हारा नोहा कहाँ लिखा है, सर हमसे पूछते हो तुम्हारा मातम कहाँ लिखा है। फिर फैसला मौलवी की अबा कबा या जुब्बे में नहीं होगा, फैसला तो अल्लाह की लारैब और बेऐब किताब कुरान में होगा। और कुरान ने फैसला दे दिया कि जहां से शरीयत की इब्तदा है वहां से नोहे की इब्तदा। क्या कहने यार, आप सलामत रहे। जहां से शरीयत की इब्तदा वहीं से नोहे की इब्तदा। अच्छा जनाब उम्मत पत्थर मारती, जनाब इन्होंने कहा मेरा अल्लाह कब तक ये कौम नामुराद ऐसे ही पत्थर मारती रहेगी, अजाब भेज मेरी कौम पर, अजाब भेज। कुरान कहता है साहिल ने अजाब तलब किया, अल्लाह ने अर्श से 5 खजूरें भेज दी, 5 खजूरें। जनाब इन्हों कहते हैं मेरा अल्लाह मैं तुझसे अजाब मांग रहा हूं, तू 5 खजूरें भेज रहा है। आवाज़ कुदरत ही परेशान ना हो लो, अजाब इन्हीं खजूरों में छुपा हुआ है। अजाब इन्हीं खजूरों में छुपा हुआ है। खजूरें खा, गुठलियां जमीन में लगा, ये बनेंगे दरख्त, तख्ते बनाकर तू घर ले आना, कश्ती तैयार करना। जिस दिन तेरी कश्ती तैयार हो जाएगी ना, मैं उसी दिन अजाब भेज दूंगा। बस आप थक गए हैं, मैं बिल्कुल क्लोज करने लगा हूँ। जनाब इन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही किया, खजूरें खाई, गुठलियां जमीन में, दरख्त बने, तख्ते बनाकर जनाब इन्हों घर ले आए। घर ला कर ना जनाब इन्होंने कश्ती बनाना शुरू की। जितने जवान बैठे हो कश्ती बनाना शुरू की। जनाब नूह की बीवी चलती चलती जनाब नूह के पास आई, सरकार क्या कर रहे हो? बिला तस्बीह जनाब नूह ने तंदूर की तरफ देखा, इशारा करके कहा तूफान आने वाला है, तंदूर से पानी निकलेगा जो तूफान की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मैं बना रहा हूं कश्ती, जो जो मेरी कश्ती पे सवार होगा वो बच जाएगा। जनाब नूह की बीवी यहाँ पे फिर रुकी नहीं, चलती चलती अपने बेटे के पास आई। बेटे के पास आके कहती है पता नहीं तेरे बाप के दिमाग को क्या हो गया है, पता सलामत है, पता नहीं तेरे बाप के दिमाग को क्या हो गया है। तो मजलिस में हाजिर बैठे, पता नहीं तेरे बाप के दिमाग को क्या हो गया है। कश्ती बना रहा है, कहते तंदूर से पानी निकलेगा, भला कभी तंदूर से भी पानी निकला? जागना और वाले वालों मेरी आंखों में आंखें रखना। जनाब नूह ने जब सुना ना और ये मंजर देखा, जनाब नूह कहते मेरा अल्लाह घर भी मेरा है, बीवी भी मेरी है, बेटा भी मेरा है, घर भी मेरा, बीवी भी मेरी, बेटा भी मेरा, मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे जहन पे शक करे, मेरा अल्लाह तू कैसे देख सकता है? आवाज़ कुदरत आई, नूह परेशान न हो, आज तक जो होना था, जो सैयद बैठे हो, मैं आपकी कनीज का बेटा हूँ, जितने हुसैन के बातमी जंजीर जन बैठे, मैं तुम्हारी जूती उठा के सर पे रखना फकर समझता हूँ। आवाज़ कुदरत आई, नूह जिसे है इशारा समझ में आए तो जबान से बोलना। आवाज़ कुदरत आई, नूह परेशान न हो, आज तक जो होना था वो तो गया हो, आज के बाद मैं अल्लाह ये कानून बना दूंगा, अगर मेरे किसी नबी की बीवी उसकी नाफरमान हुई मैं उसे औलाद ही नहीं। क्या बात है यार, जो समझ के बोल रहे हैं, अगर मेरे किसी नबी की बीवी नाफरमान हुई मैं उसे औलाद। और यहां पे नहीं रुकी, मोहल्ले वाली औरतों से भी जाके कहती थी शौहर है मेरा कश्ती बना रहा है, कहता तूफान आने वाला है, साहब तूफान आने वाला है,
वहीं पे एक ज़ईफा थी तारीख वालों ने जिसका नाम सालबिया लिखा है, जो थोड़ा सा सामान अपना गठड़ी में बांध कर जहां पे जनाबे नूह कश्ती बनाते पास आके बैठ जाती। कब आएगा तूफान, कब होगी ये कश्ती तैयार, कब करूंगी मैं सैर, कब आएगा तूफान, कब होगी कश्ती तैयार, कब करूंगी मैं सैर। जनाब नूह ने देखा ये तो रोजाना गठरी सामान की बांध कर मेरे पास आ जाती है। जनाब नूह ने उस ज़ईफा सालबिया से कहा तो अपने घर जाकर ना मुतमईन होके बैठ, जिस दिन तूफान आया मैं तुझे बता दूंगा। हाय हाय हाय, जिस दिन तूफान आया मैं तुझे बुला लूंगा। तारीख पढ़ के देखिएगा, कुरान पढ़ के देखिएगा, जब कश्ती के नूह तैयार हुई जनाब नूह ने दरवाजे दरवाजे पे जाकर दस्तक नहीं दी, एक एक कुंडा नहीं खड़काया जाके उसी कश्ती में खड़े होकर असवार होकर आवाज देकर कहा, जो जो निजात चाहता है, जो जो निजात चाहता है कश्ती पे सवार हो। हर चीज का जोड़ा जोड़ा कश्ती के नूह पे सवार हुआ। जमाने के हुज्जत की आवाज थी, जमाने के नबी की आवाज थी। हर जी रूह ने सुनी, चरिंद परिंद हैवान इंसान हर किसी ने लब्बैक कहा। चले मिसाल दूं ताकि हर बंदा पहुंचे। क्योंकि शेर आगे जा रहा था, हिरन आगे भाग रहा था, शेर उसके पीछे भाग रहा था शिकार करने के लिए। जैसे ही नबी की आवाज पड़ी हिरन भी रुका, पर शेर भी रुका। हालांकि हिरन को जान का खतरा था तो भाग रहा था, शेर भूखा था शिकार करने के लिए तो पीछे भाग रहा था। हिरन भी रुका नबी की आवाज सुन के, हुज्जत की आवाज सुन के। उसे पता है कि जो बुला रहा है वो जमाने की हुज्जत है, वो जिंदगी की जमानत देगा। हिरन भी रुका, शेर भी रुका। ये आवाज सुअर और सुअरनी ने भी सुनी। सुअर मुड़ने लगा। सुअरनी कहती है वो नबी है, वो मासूम है, वो हुज्जत है, हम निजसुल ऐन है, हमें वो अपनी कश्ती पे कहां सवार करवाएगा। वैसे थके हुए हो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो उठ के भी खड़े होके दाद दो तो हक अदा नहीं होता। सुअर कहता नहीं, वो बिठाए न बिठाए उसकी मर्जी है, नबी ने बुलाया है, जाना जरूरी है। अगर आज न गए तारीख में लिखा जाएगा सुअर का सुअर रहा, नबी बुलाता रहा, पहाड़ पे चढ़ गया। ये जवानियां सलामत रहे यार, आप जियो, ये हाथ न मोहताज हो किसी के। जी 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 जी, बुलाना है, नबी बुला रहे, जाना लाजमी है। अल्लाह अकबर, तवज्जो में तरफ रखिएगा। हर चीज का जोड़ा जोड़ा कश्ती के नूह पे सवार हुआ। पता नहीं क्या राज था, क्या मशीयत थी कि हर चीज का जोड़ा जोड़ा कश्ती के नूह पे सवार हुआ। वो जो ज़ईफा रोजाना गठरी बांध के बैठती थी उसे नबी ने नहीं बुलाया। अब बस आपकी जहमतें तमाम होने लगी। 6 महीने तक तूफान नूह की मुद्दत है। तारीख ने रोजे अव्वल से लेकर आज के दिन तक इतना बड़ा तूफान नहीं देखा। आसमान के साथ पानी ने बातें की, आसमान के साथ पानी ने बातें की। कोहे जूदी के पहाड़ों के साथ जनाब नूह की कश्ती को सहारा मिला। कोहे जूदी के पहाड़ों के साथ जनाब नूह की कश्ती को सहारा मिला। आसफ भाई, ये कोहे जूदी के पहाड़ है नजफ अशरफ में। चुप करके बैठो या बोलो, पता चला नूह को सहारा भी अली ने दिया था। क्या कहने यार, नूह को सहारा भी अली ने दिया था। जितने बात भी नजारों मेरी आंखों में आकर रखना। 6 महीने के बाद जनाब नूह अपनी बची हुई कौम को साथ लेकर, वही बच्चा जो जनाब नूह की कश्ती पे सवार हुआ, बाकी सब कुछ खत्म, तबाह बर्बाद। जनाब नूह 6 महीने के बाद अपनी बची हुई कौम को साथ लिया। अपनी बस्ती के आसार ढूंढते ढूंढते जनाब नूह बस्ती के किनारे पे आके खड़े हो गए। बिला तस्बीह यहाँ पे हाथ रखा जनाब नूह ने। नाफरमान बेटा न रहा, नाफरमान बीवी न रही,
ना फरमान उम्मती ना रहे, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म, सब कुछ तबाह, सब कुछ बर्बाद। जनाब नूह देखते 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 क्या देखते हैं, एक झोपड़ी लगी हुई है, एक ज़ईफा तवे पे बैठी रोटी डाल रही है। जनाब नूह ने देखा मेरी बीवी ना बची, ना लायक उम्मती ना बचे, कुछ भी नहीं बचा। ये ज़ईफा कैसे रोटी डाल रही है, ये झोपड़ी कैसे बची हुई है, जब कुछ बचा ही नहीं। मेरी आंखों में आंखें रखना, हुसैन का जाकर समझ के, अपना मेहमान समझ के मैं तुम्हारे सामने मिन्नत कर रहा हूँ। बात समझ में आए तो बोलना, ना समझ में आए तो बिल्कुल चुप करके बैठे रहना, ताकि मुझे पता चले कि मुझे समझाने नहीं आया। अगर समझ में आए तुम्हें अली की विलायत का वास्ता मेरे साथ बोलना। जैसे ही जनाब नूह ने देखा ना, चलते चलते जनाब नूह उस ज़ईफा के पास पहुंचे, तवे पे रोटी छोड़ी, गठड़ी सामान की उठाई, जनाब नूह को देख के कहती है आ गया है तूफान, आ गया है तूफान। जनाब नूह कहते हैं तूफान आया, तूफान आया, आकर चला गया। तू पूछ रही है कि आ गया तूफान, तूफान तो आकर चला भी गया, तू पूछ रही है आ गया तूफान। हाथ बांध के कहती है आप अल्लाह के नबी हैं, आप कह रहे हैं तो सच होगा, मगर न मुझे आपकी नबूवत की कसम, न मुझे पता चला, न मेरी झोपड़ी को पता चला, न मुझे पता चला, न मेरी झोपड़ी को पता चला। क्या वजह थी, इतना बड़ा तूफान आया, आकर चला गया, उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि नबी की बात मानकर, अल्लाह अकबर, नबी की बात मानकर ज़ईफा अपने घर में बैठी थी। क़यामत जितना तूफान आकर चला भी गया, उसे पता भी नहीं चला। हाथ बांधकर फिर मिन्नत कर रहा हूं, झूठ बोलता है मुल्ला कि क़यामत को ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। अली पे पक्के रहना, जो अली पे पक्का होगा क़यामत आके चली जाएगी, अली वालों को पता भी नहीं। क्या कहना, अली पे पक्के रहना, अली पे शक न करना। है जी जी जी। और मौला की कसम है, जैसे मैंने पहले बताया कि कभी भी हम अली को, हमने अपनी तरफ से अली को नहीं माना, कभी भी हम अली को न मानते अगर गदीर में मोहम्मद ने दिखाया ना होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी सर, मौला की कसम, अली पे पक्के रहना, कुछ रहे या ना रहे। ये अज़ादारी, ये मजलूम करबला, विलायत अली और हुर्मत सादात दिन करीब आ गए हैं रोने के। इन चीजों पे जिंदगी में समझौता न कीजिएगा। और यजीद की हुकूमत क्यों ना आ जाए, ये मजलिस, ये मातम, ये जलूस रुक नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ से बड़ी दलील है मेरे पास। भाईजान, क्यों ये मजलिस, ये मातम नहीं खत्म हो सकता। आज मैं आया यहाँ पे बैठा तो मुझे वो वक्त याद आ गया जब अपने मैं वालिद मोहतरम ज़ाकिर अहले बैत निज़ाकत बलोच साहिब के साथ ये छत पे मजलिस पढ़ने के लिए आया था। मजलिस उन्होंने पढ़नी थी, मैं साथ आया, मैंने भी चंद लम्हे पढ़ा। तो आज ये देखिए रोड पे इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है हुसैन का जिक्र। जितनी कोशिश की गई कि ये मजलिस ख़त्म हो जाए, ये मातम रुक जाए, ये अज़ादारी ख़त्म हो जाए, ये मजलिस, ये मातम, ये अज़ादारी रुक नहीं सकती, क्योंकि जिस चीज़ की बुनियाद 72 की मातमदार ने रखी है ना, अजरकुमुल्लाह, सलामत रहो। जो हाथ मातमी का है वो सर पे या सीने पे आ गया है। जिस चीज़ की बुनियाद 72 की मातमदार ने रखी है, क़यामत आ सकती है, वो बुनियादें कमज़ोर नहीं हो सकती। इस मजलिस की बुनियाद हमने नहीं रखी, उस बीबी ने रखी है जो 11 मुहर्रम को जब आई है ना भाई की लाश पर, जो सैयद मजलिस में तशरीफ फरमाए, जुमले पे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ सैयद तशरीफ फरमाए। जितने मजलूम के अज़ादार तशरीफ फरमाओ, जो हर सर पे मातम कर रहे हो, जब 11 मुहर्रम को आई है ना भाई की लाश पर, मेरा चंदा कहने को भाई की लाश थी, पत्थरों का ढेर था।
बंधे हुए हाथों से बीबी ने पत्थर हटाना शुरू किए। आवाज दे के कहती है, हुसैन बता मैं तुझे क्या कह के बुलाऊं। कटी हुई रगों से आवाज आई, मैं फातिह करबला हूँ, मुझे फातिह करबला कहकर बुला। मैं नवाब करबला हूँ, मुझे नवाब करबला कहकर बुला। और जितने मातमी बैठे जब कहा ना मुझे नवाब करबला कहकर बुला, इतना रोई अली की बेटी के मैं क्या बताऊं। बीबी रो के कहती है, हुसैन जरा देख और बता, नवाबों की बहनें ऐसे हो। सलामत रहो हुसैन की मां, तेरा मातम कबूल फरमाए। हुसैन देख और बता, नवाबों की बहनें ऐसे होती हैं। बीबी कहती है, मैं जा रही हूं शाम, अल्लाह अकबर, और वापस उस वक्त आऊंगी जब यजीद अलैलान भी मान जाएगा कि हुसैन जिंदाबाद है। शहादत का एक जुमला पढ़ना है, लेकिन जितने मजलूम के अजादार बैठे हो, पता नहीं कोई ना कोई खरीदार है या बाजार की मजलिस है, अल्लाह करे किसी के दिल में ये बात मेरी उतर जाए। जितने मजलूम के अजादार हो, जितने सादात तशरीफ फरमाओ, मैं सैयदों की कनीज का बेटा होके पाँव पे सैयदों के हाथ रख के ये जुमला पढ़ रहा हूँ। हमसे पूछते हो कि ये शिया रोते हैं, ये शिया मातम करते हैं। सैयदों, ये थोड़ी गुर्बत है कि पूरे 2 साल अली की बेटी का बुर्का कभी किसी हाथ में रहा है, कभी किसी हाथ में रहा है। बेगैरत नाच नाच के कहते थे, ये अब्बास की बहन का चादर, ये गाजी की बहन। हजरत अमन अल्लाह सलामत रहो, सर पे मातम करके पुरसा कर रहे हो। पूरे 2 साल ज़ैनब का बुर्का कभी किसी हाथ में। बड़ा अमीर वे बंदा जो साई नहीं की थी, जो हाथ मातमी का है, यकीनन वो सर पे आया है। शाम की बलका तेरा मातम कबूल फरमाए शहजाद, क्योंकि जिस बादशाह की, जिस अमीर के हिस्से की ये मजलिस है, जिबला मुझे मौला की कसम है, जाकिरीन पढ़ते हैं कि बेटों को ढूंढते ढूंढते तेरे मेहमान बनी है लाहौर। अल्लाह अकबर, जिसे समझ आएगी वो हाय करेगा। अल्लाह ना करे ये मजलिस हो रही है, अहले सुन्नत भाई भी तशरीफ फरमाओगे। कोई खुदा न करे कोई बहन यहाँ पे आए और आकर कहे कि मैं बच्चों को साथ लेकर मजलिस पे आई थी, जाकर साहब मजलिस रोकना, मेरे बच्चे नहीं मिल रहे। सब दौड़ पड़ेंगे, कोई नहीं पूछेगा कि तेरा फिरका कौन सा है, तू आई कहां से है, तू रहती कहां पर है, तू किसकी बेटी है। हर कोई अपनी इस्ताद के मुताबिक दौड़ पड़ेगा कि किस तरह के थे बच्चे। कोई किसी गली में चला जाएगा। मुझे मौला की कसम है, बेटों को ढूंढती ढूंढती नहीं, रुलती रुलती लाहौर तेरी मेहमान जो पुरसा देने के लिए आए बैठे, बीबी को सलामत रहो, जो रुलती रुलती मेहमान बनी है तेरी। और मुझे मौला की कसम है, ये जो शहजादों की शहादत है ना, जितने मजलूम के बाद अवतार हो, करीब से पढ़ना चाहता हूं कि हारिस के घर तकदीर ले आई। इन शहजादों को हारिस के घर तकदीर ले आई। बड़ा अमीर है वो बंदा जो लाहौर वाली बीबी के अलग के पास के अलग के नीचे बैठा और हाय नहीं कर रहा। आधी रात को हारिस बेगैरत कहता है, मुझे बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुझे बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। इसकी घर वाली मोमना थी, उसने कहा हो सकता है हमसाए के बच्चे हो। इसने कहा नहीं, अपने घर से रोने की आवाज आ रही है। ये आधी रात को इनाम के लालच में जल्दी से ऊपर वाले कमरे में गया जहां पे बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। इसकी घर वाली ने कहा ताले की चाबी नहीं है। ये इतना लालच के मैं अंधा हुआ था इनाम के लालच में। इस बेगैरत ने ताले को तोड़ना शुरू किया। जितने मजलूम के अजादार जैसे जैसे ताला टूटता गया, शाम की बलका तेरा मातम कबूल फरमाए, और ताला टूटा, दरवाजा खुला। सैयदों से फिर हाथ बांध के माफी मांग रहा हूं। रात को अंधेरा था, इस बेगैरत ने अंधेरे में हाथ मारना शुरू किए। अल्लाह अकबर, सलामत रहो। आधी रात को उसने अंधेरे में हाथ मारना शुरू किए। अचानक 2 हाथ छोटे छोटे सैयदों के सर पर, हजरत अमनल्लाह, हजरत अमनल्लाह बेगैरत हाथ उठाता आया। शहजादों की तलियां जमीन से 13 सीढ़ियां ऊंचा था इसका घर। पहली सीढ़ी से उतरा, हाथ शहजादों के सर पर। दूसरी सीढ़ी से उतरा, हाथ सर पर। बेगैरत ने तीसरी सीढ़ी पे आके हाथ छोड़ दिया।
तेरी अपनी मर्जी है जितने मजलूम के मातमदार हो। छोटा शहजादा जमीन पे गिर के कहता है कोई मामू अब्बास को बुलाओ, मेरी पेशानी फट गई। अजर कमन अल्लाह, सलामत रहो, सलामत रहो। माँ हुसैन की आपका मातम कबूल फरमाए। छोटा शहजादा कहता है मेरी पेशानी फट गई है, पता नहीं कौन रोएगा कौन नहीं रोएगा। जितने मातमी हुसैन के तशरीफ फरमाओ। आंसू बीबी खैरात में अदा करती है, लेकिन हाय मातम तो कर सकते हो ना। मातम करना इस बेगैरत ने दोनों शहजादों को खंबे के साथ बांधा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शायद मैं समझा नहीं सका, शायद मैं समझ। लाहौर वाली बीबी के बेटों को खंबे के साथ बांधा। जितने तमाचे करबला से शाम तक, जितने तमाचे करबला से शाम तक शिमर ने सकीना को मारे थे, इतने तमाचे एक रात में इस बेगैरत ने इब्राहिम और मोहम्मद को मारे। कहते अब तुम्हारा मामा मदद को नहीं। अजर कमन अल्लाह, सलामत रहो, सलामत रहो। एक मंजिल बढ़ाता हूं जितने मजलूम के मातमी हो। माँ हुसैन की मातम कबूल फरमाए। होगी मेरे हिस्से की हाजिरी। हर चेहरे पर अब मेरी निगाह सही तरह से जा रही है। सैयदों से माफी मांगकर ये ईद वाला दिन आता है। जो करीब बैठे हाय करना। लाहौर वाली बीबी तेरा मातम कबूल फरमाए। ईद वाले दिन ईद की नमाज के बाद मुसलमानों के इलाकों में क्या हालत होती है। हर बंदा अपनी कुर्बानी को, भाई आसफ जड़वी, हर बंदा अपनी कुर्बानी की रस्सी पकड़कर अपने घर से निकलता है। ले आ कुरान रख मेरे सर पर। इतनी गरीब थी रुकैया की जोड़ी। ये ईद के बाद मुस्लिम के बेटों के गले में रस्सी डालकर बेगैरत कूफा की गलियों में कहता रहा है ये है अब्बास के भागे, ये है रुकैया के सर पे मातम। हाय रुकैया, हाय मुस्लिम तेरी किस्मत। शाम की बलका तेरा मातम कबूल फरमाए। दरिया के किनारे पे लेके आया। बीबी मुझे ताकत है मैं जुमला पढ़ सकूं। बहते दरिया के किनारे आके बेगैरत कहते जल्दी करो कुर्ते उतारो। तेरी पत्थर का जिगर तो नहीं, जल्दी करो कुर्ते उतारो। बड़े भाई ने बटन खोलना शुरू किए। छोटे के हाथ कांपने लग गए। रो के छोटा भाई बड़े को देख के कहता है आज पता चला है हमें चलते हुए माँ क्यों कहती थी इस तरह बटन खोले। कहते हैं ऐसे बटन बंद किए। सलामत रहो। मजलिस नहीं मौजूदा है। जो दुआ आगोश में लेके बैठे हो, कोई खाली दामन लौट के न जाए। जितने मजलूम के आजादार हो, इसने तलवार उठाई, छोटे भाई पे चलाने लगा। बड़ा भाई गर्दन पे गर्दन रख के कहता न मार। छोटे भाई औलाद की जगह होते हैं। बाप के सामने बेटों को नहीं मारा जाता। इसने बड़े पे तलवार उठाई, छोटा भाई बड़े की गर्दन पे गर्दन रखी। बड़े पास सलामत रहो। बड़े भाई बाप की जगह होते हैं। बेटों के सामने बाप को नहीं मारा जाता। दिल दुखे तो मुझे माफ करना। इस बेगैरत ने एक हाथ से दोनों शहजादों को उठाया, तलवार ने आम से निकाली, इतनी जोर से वार किया धड़ जमीन पे गिर गए। एक काला बुर्के वाली बीबी रो रो के कह रही थी मैं करबला रहूं, मैं नजफ रहूं, मैं काज़बैन रहूं, मातबे हुसैन या हुसैन। गोश्त खाते हैं। कभी नहीं मौलवी साहब को आपने देखा कि कसाई की दुकान पर बकरे का गोश्त लेने जाए और जाके उससे पूछें कि जिस बकरे का गोश्त तू दे रहा है ये बकरा कहीं लूला तो नहीं था। हाय हाय हाय।
जागना यार जिसे समझ आए। ये बकरा कहीं इसमें कोई ऐप तो नहीं था, इस बकरे का कान तो नहीं कटा हुआ था, इस बकरे का सिंग तो नहीं फुरा हुआ था, लेकिन जैसे ही जिलहज का चांद आता है, बंदे जो सादा लोग हैं वो मौलवी साहब को साथ लेके जाते हैं कि सरकार कहीं हमारे साथ धोखा ना हो जाए, कुर्बानी देनी है, हमारे साथ चले। बकरों को टटोल टटोल के देखते हैं कि कहीं कोई इसमें ऐप तो नहीं है। मौलवी साहब क्या हो गया, सारा साल बकरे खाते हो, ये आज क्या हो गया है, आज बड़ा टटोला जा रहा है कि कहीं कोई इसमें ऐप ना हो, कहीं लूला लगड़ा ना हो, कहीं कान कटा ना हो, कहीं सुख इसका बुरा हुआ ना हो। मौलवी कहेगा तुझे पता नहीं है, ये देनी है कुर्बानी और ये उसकी जगह पे आ रहा है जो बेऐब था। जो समझ के बोले मैं नौकर हो गया यार, जो नहीं बोला अल्लाह करे शिया ना हो, ये उसकी जगह पर आ रहा है जो बेऐब है। फिर मौलवी ये तो तुझे पता चल गया ना कि बेऐब की जगह बेऐब आता है। आप बराबर रहे, बेऐब की जगह बेऐब आता है। अच्छा, बकरा ला के दिया, बकरे को बच्चों ने घर में लाते साथ पहला काम करते हैं, उसमें मेहंदी भी लगाते हैं, उसके पाँव में घुंघरू भी डालते हैं, खूबसूरत सी रस्सी लेके उसके गले में डाल के ली भाई बच्चे घर से निकल पड़ते हैं। किसी मस्जिद के सामने से गुजरे कोई रोकने वाला नहीं, कोई रूट लेने की जरूरत नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। सारा दिन बच्चे बकरे को लेके कभी इस बाजार, कभी उस गली, कभी उस मोहल्ले, कभी उस मस्जिद के सामने। कोई पाबंदी नहीं है, कोई अमन कमेटी की जरूरत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। इब्राहिम के बेटे के दिन मनाए जा रहे हैं। हाय हाय, जो जवान है उसमें वाजिब है बात समझ में तो बोलना। जैसे ही मुहर्रम का चांद आसमान पे आएगा फौरन अमन कमेटियां हरकत में आ जाएगी कि बाकी सब ठीक है, ये शबीए जुलजना को लेकर हमारी गली से ना गुजरे, हमारी मस्जिद के सामने से ना गुजरे, हमारे घर के सामने से ना गुजरे। मेरा भाई अभी महीना पहले तूने इब्राहिम के बेटे के दिन मनाए हैं, मोहम्मद के बेटे के दिन पर पाबंदियां लगा रहा है। मरने के बाद तूने इब्राहिम के सामने जाना है या मोहम्मद के सामने? ये जवानियां सलामत यार, जो हाथ बुलंद है ये हाथ ना मोहताज हो। हैदरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अच्छा, कहते वो असल में ये वजह है कि घोड़ा वो नहीं है जो करबला में था। समझो है वो जुलजना ले आओ ना जो 61 हिजरी 10 मुहर्रम करबला में हुसैन बादशाह के जिस पे सवार हुए थे, तो हम भी सलाम करेंगे। लड़ाई फिर खत्म हो गई, तू भी वो दुम्बा ले आ। हाय 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 हाय, तू भी वो दुम्बा ले आ। मैं घोड़े की शबी बनाऊं काफर, तू दुम्बे की शबी ऊंट बना ले। अल्लाह अकबर यार, ये जवानियां आप सलामत रहे। तू दुम्बे की शबी ऊंट बनाए, कोई रोकने वाला नहीं। अच्छा, हमें कहते हैं कि ये जो शिया है ना, शिया ये घोड़े के पुजारी है। समझो, मैं कुछ लखनऊ तो नहीं आया ना, 40-45 किलोमीटर का सफर है, सारी बात एक ही कल्चर है। ऐसे ही ना सरकार जी, ये जो शिया ये तो घोड़े को पूजते हैं। मेरा भाई, अगर हम घोड़े के पुजारी होते, जहां घोड़ा देखते वहीं झुक जाते। हाय 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 हाय, सर टांगे रेड़े वाले घोड़े को भी झुकते, रेस कोर्स वाले घोड़े को भी। अगर हम घोड़े के पुजारी होते भाईजान, अगर हम घोड़े को पूजा करते होते तो जहां घोड़ा देखते उसे झुक जाते। टांगे रेड़े वाले घोड़े को भी झुकते, रेस कोर्स वाले घोड़े को भी झुकते। अगर हम घोड़े के पुजारी होते और अगर मौलवी भी घोड़े का दुश्मन होता, जहां घोड़ा देखता वहीं जिद कर जाता। जहां घोड़ा देखता भाईजान वहीं जिद कर जाता। ना वो घोड़े का दुश्मन है,
सारा साल उसकी घर के सामने से, मस्जिद के सामने से टांगा रेड़े वाला घोड़ा गुजरता है, कोई पाबंदी नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई एक्शन नहीं। उसके घर के सामने रेस कोर्स वाला घोड़ा गुजरता है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई पाबंदी नहीं, कोई वजह नहीं। लेकिन जैसी 10 मुहर्रम करीब आती है, ये काले कपड़े पहनकर हुसैन की शफीए जुलजना को लेकर हुसैन हुसैन करते हुए ये बातमी बाजारों में आते हैं। फौरन कहते जी बाकी ठीक है, ये शफीए जुलजना को लेकर हमारी मस्जिद से न गुजरे, हमारे घर के सामने से न गुजरे। इसे पता है, ये जानता है कि अगर ये काले कपड़े पहनकर शफीए जुलजना को लेकर बाजारों में आकर हुसैन हुसैन करते रहे, नुकसान बड़ा हो जाएगा। एक तो हुसैन का कातिल बेनकाब हो जाएगा, कातिल का अब्बा बेनकाब हो जाएगा, कातिल का दादा बेनकाब हो जाएगा। हसनैन शाह जी दादी तो पहले नकाब वाली है। क्या कह रहे, ये जवानियां सलामत रहे। अल्लाह अकबर। आप जियो सर, माँ हुसैन की इज्जत है, आपकी जवानी सलामत रहे। तवज्जो है आप फैमान की कि नहीं? मुझे मौला की कसम है, हम शिया घोड़े के पुजारी नहीं। इस घोड़े का एहतराम इसलिए करते हैं कि ये घोड़ा है, भगोड़ा नहीं। आप जियो मेरा चंदा, ये हुसैन की अम्मा आपकी जवानी में सलामत रखे। जिलहज और मुहर्रम ये दोनों साथ साथ हैं। वक्त बड़ा मुख्तसर है, कुछ सोचा और था, पढ़ कुछ और गया हूँ आपकी मोहब्बत में आपको सीधा करते करते। अब आप मेरे साथ बिल्कुल हम सफर हो गए हैं, हर बंदे की तवज्जो मेरी तरफ हो गई है। जो कुरान मजीद की आयत मैंने खुतबे के दौरान पढ़ी थी ना भाईजान, ये अल्लाह ने, वैसे तो अल्लाह ने कुरान में आयत बना के भेजी है, लेकिन अल्लाह के एक नबी की ये मांगी हुई दुआ है। वीडियो कैमरा हो रहा है, अपने इशारे से, किनारे से, एक एक लफ्ज से मुकर नहीं सकता है। आयत कुरान की, लेकिन अल्लाह के एक नबी ने ये दुआ मांगी थी, जो अल्लाह ने कुरान में आयत बना के भेज दी। 73 फिरके के मौलवी, जिस नबी की ये दुआ है, उस नबी को कश्ती वाला नबी कहते हैं। क्या बात है यार, जो समझ, कश्ती वाला नबी कहते हैं। तारीख वालों ने इस नबी का नाम अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार या अब्दुल जब्बार बताया है, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह ने इसे अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार या अब्दुल जब्बार के नाम से याद नहीं किया। अल्लाह ने इसे याद किया है नूह के नाम से, और नूह कहते हैं जुल्म के खिलाफ नोहा पढ़ने वाले को। क्या बात है यार, जो हाथ मातमी का है वो बुलंद होना चाहिए। मुहर्रम करीब है, मातमी अज़ादार जितने नौजवान तशरीफ फरमाओ, क्योंकि जिसे घर में दूसरी दफा सालन कोई नहीं न देता, वो भी हमसे पूछता है कि तुम्हारा नोहा कहाँ लिखा है। वो कोई मजहब नहीं होता जिसकी ताईद और तस्दीक कुरान न करे। सवाल तो यहाँ पे बनता है ना कि नूह जो नाम है, तारीख वालों ने इसका नाम अब्दुल सत्तार, अब्दुल गफ्फार या अब्दुल जब्बार बताया। ये नूह बना तो बना कैसे? अल्लाह के पहले पहले साहिब शरीयत नबी है जनाब नूह। अल्लाह का ये नबी जब भी तौहीद और राहदीयत की तबलीग के लिए बाजारों में जाता ना, उम्मत इस पे पत्थर बरसाती। ये उम्मत के मजालिम के खिलाफ बाजारों में नोहा पड़ता। अल्लाह का ये नबी बाजारों और गलियों में उम्मत के जुल्म के खिलाफ नोहा पड़ता। कोई ना कोई हस्ती है जिसके लिए इतनी खूबसूरत बात आ गई है। मौला की कसम, इतने पत्थर बरसाते बाबा जी, उम्मत के जनाब नूह पत्थरों के नीचे दब जाते। इतने पत्थर मारती उम्मत के जनाब नूह पत्थरों के नीचे दब जाते। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, ड्यूटी लगा दी फरिश्ते की कि जब भी जनाब नूह जख्मी होते, अल्लाह एक फरिश्ते को भेजता। फरिश्ता आता, जनाब नूह के जख्मों पे अपने पर लगाता, जनाब नूह को शिफा मिल जाती। अल्लाह का नबी जख्मी होता, जितने मातमी हैं हाथ यकीनन बुलंद होने चाहिए। जो पहले पहुंच जाता है मैं उससे ज्यादा दुआ देता हूँ। जख्मी नबी के बदन पर लगाता, फरिश्ता नबी को शिफा मिल जाती। अभी भी पता नहीं चला किस बादशाह के दरवाजे पे बैठे हो आप। जो नबियों को शिफा दे उसे फरिश्ता कहते हैं, जो फरिश्तों को शिफा दे उसे हुसैन कहते हैं। क्या बात है यार,
मालिक हुसैन दो। मालिक हुसैन इज्जत अता फरमाए। जनाब को उम्मत पत्थर मार, जनाब पत्थरों के नीचे दब जाते, इतने पत्थर मार। जनाब अपने कौम के जुल्म और मजालिम के खिलाफ चौराहों पर, गलियों में, बाजारों में नोहा पढ़ा करते थे। उस अल्लाह को इसका नोहा पढ़ना इतना पसंद आया कि अल्लाह ने अब्दुल सत्तार की शरीयत का ऐलान नहीं किया, अब्दुल जब्बार की शरीयत का ऐलान नहीं किया, अल्लाह ने किया है नूह की शरीयत का ऐलान। वो कोई मजहब नहीं होता जिसकी ताईद और तस्दीक कुरान न करे। पहला पहला साहिब शरीयत नबी है जनाब नूह। हमसे पूछते हो कि तुम्हारा नोहा कहाँ लिखा है? सर हमसे पूछते हो तुम्हारा मातम कहाँ लिखा है? फिर फैसला मौलवी की अबा कबा या जुब्बे में नहीं होगा, फैसला तो अल्लाह की लारैब और बेऐब किताब कुरान में होगा। और कुरान ने फैसला दे दिया कि जहां से शरीयत की इब्तदा है वहां से नोहे की इब्तदा। क्या कहने यार, आप सलामत रहे। जहां से शरीयत की इब्तदा वहीं से लोहे की इब्तदा। अच्छा जनाब उम्मत पत्थर मारती, जनाब इन्होंने कहा मेरा अल्लाह कब तक ये कौम नामुराद ऐसे ही पत्थर मारती रहेगी? अजाब भेज मेरी कौम पर, अजाब भेज। कुरान कहता है साहिल ने अजाब तलब किया, अल्लाह ने अर्श से 5 खजूरें भेज दी। 5 खजूरें। जनाब इन्हों कहते हैं मेरा अल्लाह मैं तुझसे अजाब मांग रहा हूं, तू 5 खजूरें भेज रहा है। आवाज कुदरत ही परेशान ना हो, अजाब इन्हीं खजूरों में छुपा हुआ है। अजाब इन्हीं खजूरों में छुपा हुआ है। खजूरें खा, गुठलियां जमीन में लगा, ये बनेंगे दरख्त, तख्ते बनाकर तू घर ले आना, कश्ती तैयार करना। जिस दिन तेरी कश्ती तैयार हो जाएगी ना, मैं उसी दिन अजाब भेज दूंगा। बस आप थक गए हैं, मैं बिल्कुल क्लोज करने लगा हूँ। जनाब इन्होंने भी बिल्कुल वैसे ही किया, खजूरें खाई, गुठलियां जमीन में, दरख्त बने, तख्ते बनाकर जनाब इन्हों घर ले आए। घर लाकर ना जनाब इन्होंने कश्ती बनाना शुरू की। जितने जवान बैठे हो, कश्ती बनाना शुरू की। जनाब नूह की बीवी चलती चलती जनाब नूह के पास आई, सरकार क्या कर रहे हो? बिला तस्बीह जनाब नूह ने तंदूर की तरफ देखा, इशारा करके कहा तूफान आने वाला है, तंदूर से पानी निकलेगा जो तूफान की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। मैं बना रहा हूं कश्ती, जो जो मेरी कश्ती पे सवार होगा वो बच जाएगा। जनाब नूह की बीवी यहाँ पे फिर रुकी नहीं, चलती चलती अपने बेटे के पास आई। बेटे के पास आके कहती है पता नहीं तेरे बाप के दिमाग को क्या हो गया है, पता सलामत है, पता नहीं तेरे बाप के दिमाग को क्या हो गया है। तो मजलिस में हाजिर बैठे हो, पता नहीं तेरे बाप के दिमाग को क्या हो गया है। कश्ती बना रहा है, कहते तो दूर से पानी निकलेगा, भला कभी तो दूर से भी पानी निकला। जागना और वाले वालों मेरी आंखों में आके रखना। जनाब नूह ने जब सुना ना और ये मंजर देखा, जनाब नूह कहते मेरा अल्लाह घर भी मेरा है, बीवी भी मेरी है, बेटा भी मेरा है, घर भी मेरा, बीवी भी मेरी, बेटा भी मेरा। मेरे ही घर में खड़े होकर मेरे जहन पे शक करे, मेरा अल्लाह तू कैसे देख सकता है? आवाज कुदरत आई नूह परेशान ना हो, आज तक जो होना था, जो सैयद बैठे हो, मैं आपकी कनीज का बेटा हूँ। जितने हुसैन के मातमी जंजीर जन बैठे, मैं तुम्हारी जूती उठा के सर पे रखना फकर समझता हूँ। आवाज कुदरत आई नूह जिसे है इशारा समझ में आए तो जबान से बोलना। आवाज कुदरत आई नूह परेशान ना हो, आज तक जो होना था वो तो गया हो, आज के बाद मैं अल्लाह ये कानून बना दूंगा, अगर मेरे किसी नबी की बीवी उसकी नाफरमान हुई मैं उसे औलाद ही नहीं। क्या बात है यार, जो समझ के बोल रहे हैं, अगर मेरे किसी नबी की बीवी नाफरमान हुई मैं उसे औलाद। और यहाँ पे नहीं रुकी, मोहल्ले वाली औरतों से भी जाके कहती थी शौहर है मेरा कश्ती बना रहा है, कहता है तूफान आने वाला है, खलील साहब तूफान आने वाला है,
वहीं पे एक ज़ईफा थी, तारीख वालों ने जिसका नाम सालबिया लिखा है, जो थोड़ा सा सामान अपना गठड़ी में बांध कर जहां पे जनाबे नूह कश्ती बनाते पास आके बैठ जाती। कब आएगा तूफान, कब होगी ये कश्ती तैयार, कब करूंगी मैं सैर, कब आएगा तूफान, कब होगी कश्ती तैयार, कब करूंगी मैं सैर। जनाब नूह ने देखा ये तो रोजाना गठरी सामान की बांध कर मेरे पास आ जाती है। जनाब नूह ने उस ज़ईफा सालबिया से कहा तो अपने घर जाकर ना मुतमईन होके बैठ, जिस दिन तूफान आया मैं तुझे बता दूंगा। हाय हाय हाय, जिस दिन तूफान आया मैं तुझे बुला लूंगा। तारीख पढ़ के देखिएगा, कुरान पढ़ के देखिएगा, जब कश्ती के नूह तैयार हुई जनाब नूह ने दरवाजे दरवाजे जाकर दस्तक नहीं दी, एक एक कुंडा नहीं खड़काया जाके, उसी कश्ती में खड़े होकर असवार होकर आवाज देकर कहा, जो जो निजात चाहता है, जो जो निजात चाहता है कश्ती पे सवार हो। हर चीज का जोड़ा जोड़ा कश्ती के नूह पे सवार हुआ। जमाने के हुज्जत की आवाज थी, जमाने के नबी की आवाज थी। हर जी रूह ने सुनी, चरिंद परिंद हैवान इंसान हर किसी ने लब्बैक कहा। चले मिसाल दूं ताकि हर बंदा पहुंचे। क्योंकि शेर आगे जा रहा था, हिरन आगे भाग रहा था, शेर उसके पीछे भाग रहा था शिकार करने के लिए। जैसे ही नबी की आवाज पड़ी हिरन भी रुका, पर शेर भी रुका। हालांकि हिरन को जान का खतरा था तो भाग रहा था, शेर भूखा था शिकार करने के लिए तो पीछे भाग रहा था। हिरन भी रुका नबी की आवाज सुन के, हुज्जत की आवाज सुन के। उसे पता है कि जो बुला रहा है वो जमाने की हुज्जत है, वो जिंदगी की जमानत देगा। हिरन भी रुका, शेर भी रुका। ये आवाज सुअर और सुअरनी ने भी सुनी। सुअर मुड़ने लगा, सुअरनी कहती है वो नबी है, वो मासूम है, वो हुज्जत है, हम निजसुल ऐन है, हमें वो अपनी कश्ती पे कहां सवार करवाएगा। वैसे थके हुए हो तो आपकी मर्जी है, नहीं तो उठ के भी खड़े होके दाद दो तो हक अदा नहीं होता। सुअर कहता नहीं, वो बिठाए न बिठाए उसकी मर्जी है, नबी ने बुलाया है, जाना जरूरी है। अगर आज न गए तारीख में लिखा जाएगा सुअर का सुअर रहा, नबी बुलाता रहा, पहाड़ पे चढ़ गया। ये जवानियां सलामत रहे यार, आप जियो, ये हाथ न मोहताज हो किसी के। जी 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 जी, बुलाना है, नबी बुला रहे, जाना लाजमी है। अल्लाह अकबर, तवज्जो में तरफ रखिएगा। हर चीज का जोड़ा जोड़ा कश्ती के नूह पे सवार हुआ। पता नहीं क्या राज था, क्या मशीयत थी कि हर चीज का जोड़ा जोड़ा कश्ती के नूह पे सवार हुआ। वो जो ज़ईफा रोजाना गठरी बांध के बैठती थी, उसे नबी ने नहीं बुलाया। अब बस आपकी जहमतें तमाम होने लगी। 6 महीने तक तूफान नूह की मुद्दत है। तारीख ने रोजे अव्वल से लेकर आज के दिन तक इतना बड़ा तूफान नहीं देखा। आसमान के साथ पानी ने बातें की, आसमान के साथ पानी ने बातें की। कोहे जूदी के पहाड़ों के साथ जनाब नूह की कश्ती को सहारा मिला। कोहे जूदी के पहाड़ों के साथ जनाब नूह की कश्ती को सहारा मिला। आसफ भाई, ये कोहे जूदी के पहाड़ है नजफ अशरफ में। चुप करके बैठो या बोलो, पता चला नूह को सहारा भी अली ने दिया था। क्या कहने यार, नूह को सहारा भी अली ने दिया था। जितने बात भी हजारों मेरी आंखों में आकर रखना। 6 महीने के बाद जनाब नूह अपनी बची हुई कौम को साथ लेकर, वही बच्चा जो जनाब नूह की कश्ती पे सवार हुआ, बाकी सब कुछ खत्म, तबाह बर्बाद। जनाब नूह 6 महीने के बाद अपनी बची हुई कौम को साथ लिया। अपनी बस्ती के आसार ढूंढते ढूंढते जनाब नूह बस्ती के किनारे पे आके खड़े हो गए। बिला तस्बीह यहाँ पे हाथ रखा जनाब नूह ने। नाफरमान बेटा न रहा,
ना फरमान बीवी न रही, ना फरमान उम्मती न रहे, कुछ भी नहीं रहा, सब कुछ खत्म, सब कुछ तबाह, सब कुछ बर्बाद। जनाब नूह देखते 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 क्या देखते हैं, एक झोपड़ी लगी हुई है, एक ज़ईफ़ा तंबे पे बैठी रोटी डाल रही है। जनाब नूह ने देखा मेरी बीवी ना बची, ना लायक उम्मती ना बचे, कुछ भी नहीं बचा। ये ज़ईफ़ा कैसे रोटी डाल रही है, ये झोपड़ी कैसे बची हुई है जब कुछ बचा ही नहीं। मेरी आंखों में आके रखना, हुसैन का जाकिर समझ के, अपना मेहमान समझ के मैं तुम्हारे सामने मिन्नत कर रहा हूँ। बात समझ में आए तो बोलना, ना समझ में आए तो बिल्कुल चुप करके बैठे रहना, ताकि मुझे पता चले कि मुझे समझाने नहीं आया। अगर समझ में आए तुम्हें अली की विलायत का वास्ता मेरे साथ बोलना। जैसे ही जनाब नूह ने देखा ना, चलते चलते जनाब नूह उस ज़ईफ़ा के पास पहुंचे, तब्बे पे रोटी छोड़ी, लकड़ी सामान की उठाई, जनाब नूह को देख के कहती है आ गया है तूफान, आ गया है तूफान। जनाब नूह कहते हैं तूफान आया, तूफान आया, आकर चला गया। तू पूछ रही है कि आ गया तूफान, तूफान तो आकर चला भी गया, तू पूछ रही है आ गया तूफान। हाथ बांध के कहती है आप अल्लाह के नबी हैं, आप कह रहे हैं तो सच होगा, मगर न मुझे आपकी नबूवत की कसम, न मुझे पता चला, न मेरी झोपड़ी को पता चला, न मुझे पता चला, न मेरी झोपड़ी को पता चला। क्या वजह थी, इतना बड़ा तूफान आया, आकर चला गया, उसे पता भी नहीं चला, क्योंकि नबी की बात मानकर, अल्लाह अकबर, नबी की बात मानकर ज़ईफ़ा अपने घर में बैठी थी। क़यामत जितना तूफान आकर चला भी गया, उसे पता भी नहीं चला। हाथ बांध कर फिर मिन्नत कर रहा हूं, झूठ बोलता है मुल्ला कि क़यामत को ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। अली पे पक्के रहना, जो अली पे पक्का होगा क़यामत आके चली जाएगी, अली वालों को पता भी नहीं। क्या कहेंगे, अली पे पक्के रहना, अली पे शक न करना। है जी जी जी। और मौला की कसम है, जैसे मैंने पहले बताया कि कभी भी हम अली को, हमने अपनी तरफ से अली को नहीं माना, कभी भी हम अली को न मानते अगर गदीर में मोहम्मद ने दिखाया ना होता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी सर, मौला की कसम, अली पे पक्के रहना, कुछ रहे या ना रहे। ये अज़ादारी, ये मजलूम करबला, विलायत अली और हुर्मत सादात दिन करीब आ गए हैं रोने के। इन चीजों पे जिंदगी में समझौता न कीजिएगा। और यजीद की हुकूमत क्यों ना आ जाए, ये मजलिस, ये मातम, ये जलूस रुक नहीं सकता, क्योंकि पहाड़ से बड़ी दलील है मेरे पास। भाईजान, क्यों ये मजलिस, ये मातम नहीं खत्म हो सकता। आज मैं आया यहाँ पे बैठा तो मुझे वो वक्त याद आ गया जब अपने मैं वालिद मोहतरम ज़ाकिर अहले बैत निलाकत बलोच साहिब के साथ ये छत पे मजलिस पढ़ने के लिए आया था। मजलिस उन्होंने पढ़नी थी, मैं साथ आया, मैंने भी चंद लम्हे पढ़ा। तो आज ये देखिए रोड पे इमाम हुसैन का जिक्र हो रहा है, ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है हुसैन का जिक्र। जितनी कोशिश की गई कि ये मजलिस ख़त्म हो जाए, ये मातम रुक जाए, ये अज़ादारी ख़त्म हो जाए, ये मजलिस, ये मातम, ये अज़ादारी रुक नहीं सकती, क्योंकि जिस चीज़ की बुनियाद 72 की मातमदार ने रखी है ना, अजरकुमुल्लाह, सलामत रहो यार, जो हाथ मातमी का है वो सर पे या सीने पे आ गया है। जिस चीज़ की बुनियाद 72 की मातमदार ने रखी है, क़यामत आ सकती है, वो बुनियादें कमज़ोर नहीं हो सकती। इस मजलिस की बुनियाद हमने नहीं रखी, उस बीबी ने रखी है जो 11 मुहर्रम को जब आई है ना भाई की लाश पर, जो सैयद मजलिस में तशरीफ फरमाए, जुमले पे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ सैयद तशरीफ फरमाए। जितने मजलूम के अज़ादार तशरीफ फरमाओ, जो हर सर पे मातम कर रहे हो, जब 11 मुहर्रम को आई है ना भाई की लाश पर, मेरा चंदा कहने को भाई की लाश थी, पत्थरों का ढेर था,
बंधे हुए हाथों से बीबी ने पत्थर हटाना शुरू किए। आवाज दे के कहती है, हुसैन बता मैं तुझे क्या कह के बुलाऊं। कटी हुई रगों से आवाज आई, मैं फातिह करबला हूँ, मुझे फातिह करबला कहकर बुला। मैं नवाब करबला हूँ, मुझे नवाब करबला कहकर बुला। और जितने मातमी बैठे जब कहा ना मुझे नवाब करबला कहकर बुला, इतना रोई अली की बेटी के मैं क्या बताऊं। बीबी रो के कहती है, हुसैन जरा देख और बता, नवाबों की बहनें ऐसे हो। सलामत रहो हुसैन की बात, तेरा मातम कबूल फरमाए। हुसैन देख और बता, नवाबों की बहनें ऐसे होती हैं। बीबी कहती है, मैं जा रही हूं शाम, अल्लाह अकबर, और वापस उस वक्त आऊंगी जब यजीद अलैलान भी मान जाएगा कि हुसैन जिंदाबाद है। शहादत का एक जुमला पढ़ता है, लेकिन जितने मजलूम के अज़ादार बैठे हो, पता नहीं कोई ना कोई खरीदार है या बाजार की मजलिस है, अल्लाह करे किसी के दिल में ये बात मेरी उतर जाए। जितने मजलूम के अज़ादार हो, जितने सादात तशरीफ फरमाओ, मैं सैयदों की कनीज का बेटा होके पाँव पे सैयदों के हाथ रख के ये जुमला पढ़ रहा हूँ। हमसे पूछते हो कि ये शिया रोते हैं, ये शिया मातम करते हैं। सैयदों ये थोड़ी गुर्बत है कि पूरे 2 साल अली की बेटी का बुर्का कभी किसी हाथ में रहा है, कभी किसी हाथ में रहा है। बेगैरत नाच नाच के कहते थे, ये अब्बास की बहन का चादर, ये गाजी की बहन। हजरत अमन अल्लाह सलामत रहो, सर पे मातम करके पुरसा कर रहे हो। पूरे 2 साल ज़ैनब का बुर्का कभी किसी हाथ में। बड़ा अमीर वे बंदा जो साई नहीं की थी, जो हाथ मातमी का है, यकीनन वो सर पे आया है। शाम की बलका तेरा मातम कबूल फरमाए शहजाद, क्योंकि जिस बादशाह की, जिस अमीर के हिस्से की ये मजलिस है, जिबला मुझे मौला की कसम है, ताकरीन पढ़ते हैं कि बेटों को ढूंढते ढूंढते तेरे मेहमान बनी है लाहौर। अल्लाह अकबर, जिसे समझ आएगी वो हाय करेगा। अल्लाह ना करे ये मजलिस हो रही है, अहले सुन्नत भाई भी तशरीफ फरमाओगे, कोई खुदा न करे कोई बहन यहाँ पे आए और आकर कहे कि मैं बच्चों को साथ लेकर मजलिस पे आई थी, जाकर साथ मजलिस रोकना, मेरे बच्चे नहीं मिल रहे। सब दौड़ पड़ेंगे, कोई नहीं पूछेगा कि तेरा फिरका कौन सा है, तू आई कहां से है, तू रहती कहां पर है, तू किसकी बेटी है। हर कोई अपनी इस्ताद के मुताबिक दौड़ पड़ेगा कि किस तरह के थे बच्चे। कोई किसी गली में चला जाएगा। मुझे मौला की कसम है, बेटों को ढूंढती ढूंढती नहीं, रुलती रुलती लाहौर तेरी मेहमान जो पुरसा देने के लिए आए बच्चों, बीबी को सलामत रहो, जो रुलती रुलती मेहमान बनी है तेरी। और मुझे मौला की कसम है, ये जो शहजादों की शहादत है ना, जितने मजलूम के बात अवतार हो, करीब से पढ़ना चाहता हूं कि हारिस के घर तकदीर ले आई। इन शहजादों को हारिस के घर तकदीर ले आई। बड़ा अमीर है वो बंदा जो लाहौर वाली बीबी के अलग के पास के अलग के नीचे बैठा और हाय नहीं कर रहा। आधी रात को हारिस बेगैरत कहता है, मुझे बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुझे बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। इसकी घर वाली मोमना थी, उसने कहा हो सकता है हमसाए के बच्चे हो। इसने कहा नहीं, अपने घर से रोने की आवाज आ रही है। ये आधी रात को इनाम के लालच में जल्दी से ऊपर वाले कमरे में गया जहां पे बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। इसकी घर वाली ने कहा ताले की चाबी नहीं है। ये इतना लालच के में अंधा हुआ था, इनाम के लालच में। इस बेगैरत ने ताले को तोड़ना शुरू किया। जितने मजलूम के अदादार जैसे जैसे ताला टूटता गया, शाम की बलका तेरा मातम कबूल फरमाए, और ताला टूटा, दरवाजा खुला। सैयदों से फिर हाथ बांध के माफी मांग रहा हूं। रात को अंधेरा था, इस बेगैरत ने अंधेरे में हाथ मारना शुरू किए। अल्लाह अकबर, सलामत रहो। आधी रात को उसने अंधेरे में हाथ मारना शुरू किए। अचानक 2 हाथ छोटे छोटे सैयदों के सर पर, हजरत अल्लाह, हजरत अल्लाह, बेगैरत हाथ उठाता आया। शहजादों की तलियां जमीन से 13 सीढ़ियां ऊंचा था इसका घर। पहली सीढ़ी से उतरा, हाथ शहजादों के सर पर। दूसरी सीढ़ी से उतरा, हाथ सर पर। बेगैरत ने तीसरी सीढ़ी पे आके हाथ छोड़ दिया।
मेरी अपनी मर्जी है जितने मजलूम के मातमदार हो। छोटा शहजादा जमीन पे गिर के कहता है कोई मामू अब्बास को बुलाओ, मेरी पेशानी फट गई। अजर कमन अल्लाह, सलामत रहो, सलामत रहो। माँ हुसैन की आपका मातम कबूल फरमाए। छोटा शहजादा कहता है मेरी पेशानी फट गई है, पता नहीं कौन रोएगा कौन नहीं रोएगा। जितने मातमी हुसैन के तशरीफ फरमाओ। आंसू बीबी खैरात में अदा करती है, लेकिन हाय मातम तो कर सकते हो ना। मातम करना इस बेगैरत ने दोनों शहजादों को खंबे के साथ बांधा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शायद मैं समझा नहीं सका, शायद मैं समझ। लाहौर वाली बीबी के बेटों को खंबे के साथ बांधा। जितने तमाचे करबला से शाम तक, जितने तमाचे करबला से शाम तक शिमर ने सकीना को मारे थे, इतने तमाचे एक रात में इस बेगैरत ने इब्राहिम और मोहम्मद को मारे। कहते अब तुम्हारा मामा मदद को नहीं। अजर कमन अल्लाह, सलामत रहो, सलामत रहो। एक मंजिल बढ़ाता हूं जितने मजलूम के मातमी हो। माँ हुसैन की मातम कबूल फरमाए। होगी मेरे हिस्से की हाजिरी। हर चेहरे पर अब मेरी निगाह सही तरह से जा रही है। सैयदों से माफी मांगकर ये ईद वाला दिन आता है। जो करीब बैठे हाय करना। लाहौर वाली बीबी तेरा मातम कबूल फरमाए। ईद वाले दिन ईद की नमाज के बाद मुसलमानों के इलाकों में क्या हालत होती है। हर बंदा अपनी कुर्बानी को, भाई आसफ जड़वी, हर बंदा अपनी कुर्बानी की रस्सी पकड़कर अपने घर से निकलता है। ले आ कुरान रख मेरे सर पर। इतनी गरीब थी रुकैया की जोड़ी। ये ईद के बाद मुस्लिम के बेटों के गले में रस्सी डालकर बेगैरत कूफा की गलियों में कहता रहा है ये है अब्बास के भागे, ये है रुकैया के सर पे मातम। हाय रुकैया, हाय मुस्लिम तेरी किस्मत। शाम की बलका तेरा मातम कबूल फरमाए। दरिया के किनारे पे लेके आया। बीबी मुझे ताकत है मैं जुमला पढ़ सकूं। बहते दरिया के किनारे आके बेगैरत कहते जल्दी करो कुर्ते उतारो। तेरी पत्थर का जिगर तो नहीं, जल्दी करो कुर्ते उतारो। बड़े भाई ने बटन खोलना शुरू किए। छोटे के हाथ कांपने लग गए। रो के छोटा भाई बड़े को देख के कहता है आज पता चला है हमें चलते हुए माँ क्यों कहती थी इस तरह बटन खोले। कहते हैं ऐसे बटन बंद किए। सलामत रहो। मजलिस नहीं मौजूदा है। जो दुआ आगोश में लेके बैठे हो, कोई खाली दामन लौट के न जाए। जितने मजलूम के आजादार हो, इसने तलवार उठाई, छोटे भाई पे चलाने लगा। बड़ा भाई गर्दन पे गर्दन रख के कहता न मार। छोटे भाई औलाद की जगह होते हैं। बाप के सामने बेटों को नहीं मारा जाता। इसने बड़े पे तलवार उठाई, छोटा भाई बड़े की गर्दन पे गर्दन रखी। बड़े पास सलामत रहो। बड़े भाई बाप की जगह होते हैं। बेटों के सामने बाप को नहीं मारा जाता। दिल दुखे तो मुझे माफ करना। इस बेगैरत ने एक हाथ से दोनों शहजादों को उठाया, तलवार ने आम से निकाली, इतनी जोर से वार किया धड़ जमीन पे गिर गए। एक काला बुर्के वाली बीबी रो रो के कह रही थी मैं करबला रहूं, मैं नजफ रहूं, मैं काज़बैन रहूं। मातमे हुसैन या हुसैन।